नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, शिवसेना और बीजेपी के एक दूसरे पर हमले कड़े होते जा रहे हैं, तीखे होते जा रहे हैं। कुछ देर पहले मुलुंड में हुई एक रैली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेना पर जमकर बरसे और कहा कि बीएमसी में शिवसेना की सत्ता ने मुंबई को पटना के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। निवारण करण्याबाबत रेटिंग, आता रेटिंग काय केलं त्यांनी? याच्यामध्ये पहिला क्रमांक आहे तिरुवनंतपुरम 7.5 मार्क, बंगलोर 3.9 मार्क, भोपाळ 3.9 मार्क, भुवनेश्वर 3.9 मार्क, हैदराबाद 3.9 मार्क आणि मग दोन शहर आहेत 6व्या आणि 7व्या क्रमांकावर, म्हणजे दोघांना एकत्रित दिलेला आहे। दोघही शहरांचा स्कोर आहे 2.1%। ही दोन शहरं कुठली आहेत माहिती आहे? ही दोन शहर आहे मुंबई आणि पटना। हमारे लालू प्रसाद जी का बिहार का पटना, वो पटना के साथ हमारे मुंबई को खड़ा कर दिया है। बताइए, मुंबई का इतना विकास हो गया कि मुंबई पटना बन गया। तो मुंबई को पटना बनाने के आरोप पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर यह सच हुआ तो राजनीति छोड़ देंगे, वरना मुख्यमंत्री को राजनीति से संन्यास लेना होगा। शिवसेना ने फडणवीस को अब तक का सबसे बेकार मुख्यमंत्री करार दिया है। जो चीज़ें मुंबई महानगरपालिका ने 2-3 साल पहले की है, वो सभी चीज़ों की उनके जानकारी न होने की वजह से उन्होंने उनके जाहिरनामा में बताया कि ये चीज़ हम करने वाले हैं, लेकिन वो चीज़ ऑलरेडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम ऑलरेडी मुंबई कॉरपोरेशन में वो सिस्टम इम्प्लीमेंट है। तो ये सब सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। जो चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है वो फ्यूचर में करने का एक झूठा वादा इस स्टैम्प पेपर के माध्यम से दिया गया है। तो इसके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि उन्होंने पहले ही शपथ ली है, जो पूरे देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने, वो शपथ झूठी थी और 2.5 साल के बाद उनको स्टैम्प पेपर पर लिख के देने की अभी जरूरत पड़ रही है। ये दुर्भाग्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री अकार्यक्षम है। उनको पूरी चीज़ें अर्बन डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं है और खुद के अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने मुंबई करो के मन में सब प्रश्न उपस्थित हो रहे, उसका उन्होंने जवाब देना चाहिए। शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी पर लगाए फर्जीवाड़े की कोशिश का आरोप। जी हां, पीटर मुखर्जी के वकील के मुताबिक इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी के फर्जी दस्तखत से 2 बैंकों के संयुक्त खातों से पीटर का पैसा हड़पने की कोशिश की। पीटर के वकील के मुताबिक दस्तावेजों की जांच में उन्हें एक चिट्ठी मिली। मुंबई और न्यूजीलैंड स्थित 2 बैंकों से पीटर मुखर्जी के दस्तखत से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया था कि वो बैंक खातों से अपना अधिकार छोड़ रहे हैं। जब वकील ने पीटर से इस चिट्ठी के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी चिट्ठी से साफ इनकार किया। इसके बाद पीटर के वकील ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट में इसकी शिकायत की। इस शिकायत के बाद कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो सिग्नेचर का मिलान करने के बाद ही कोई कार्रवाई करें। और हमारी सहयोगी विद्या इस वक्त हमारे साथ इसी मसले पर जुड़ी। विद्या, किस तरह खुलासा हुआ इस फर्जीवाड़े का और शक कैसे है कि इसे जेल में रहते हुए कैसे अंजाम दिया गया होगा? जी, दरअसल पिछले 1.5 सालों से दोनों पति पत्नी में काफी झगड़ा चल रहा था और दोनों के ही सिग्नेचर की जरूरत होती है इन बैंकों से पैसा निकालने के लिए। लेकिन क्योंकि जब भी पीटर को पैसे चाहिए होते हैं तो इंद्राणी साइन नहीं करती और जब इंद्राणी को पैसे चाहिए होते हैं तो पीटर साइन नहीं करता। तो इस वजह से दोनों ही इस पैसे को निकाल नहीं पा रहे थे। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाला इंद्राणी ने। पैसे निकालने के लिए उसने पीटर के सिग्नेचर कर डाले, ये कहते हुए कि पीटर को अब इन अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, वो सरेंडर करना चाहते हैं और इस वजह से ये सारे राइट इंद्राणी को दे दिए जाए ताकि वो अकेले इन पैसों का इस्तेमाल कर सके। जब ये अदालत में ये कागजात जब उनके वकील ढूंढ रहे थे तब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ कागजात था, तो उन्होंने पीटर से इस बारे में पूछा कि क्या पीटर ने ऐसे कोई कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन पीटर ने इससे साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से तुरंत पीटर के वकील ने अदालत को इस बारे में इत्तला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई को देश का सबसे मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है, लेकिन यहां के कॉलेज में लड़कियों के जींस पैंट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके पीछे कॉलेज प्रिंसिपल ने बहुत ही उल जलूल तर्क दिया है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने से लड़कियों की प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है और लड़के लड़कियां अलग बैठेंगे तो छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं होंगी। ये
तस्वीरें हैं बांद्रा स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की कैंटीन की, जहां लड़के और लड़कियों के एक साथ बैठने पर पाबंदी लगा दी गई है। कैंटीन के बीचों बीच लड़के और लड़कियों को अलग करने के लिए एक रस्सी लगी है। इस कॉलेज की प्रिंसिपल का मानना है कि ऐसा करने से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं कम हो जाएंगी। अपनी प्रिंसिपल के इस फैसले से छात्र नाराज हैं। पहले तो साथ में बैठते थे, बट अभी बैठना नहीं पड़ता है, तो ऑड फील होता है। कब से ये हुआ है? मतलब एक हफ्ता हो गया। यहाँ की जो प्रिंसिपल है उसने एक और तुगलकी फरमान जो है लड़कियों के लिए जारी किया है। उनका साफ कहना है कि लड़कियाँ जो हैं वो वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकती, क्योंकि वेस्टर्न कपड़े पहनने के बाद लड़कियों की सोच जो है वो लड़कों की तरह हो जाती है। और कुल मिलाकर प्रिंसिपल के इस तुगलकी फरमान से जो यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो काफी नाराज है। पैंट शर्ट पहने नजर आ रही बांद्रा के पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राएं अगले हफ्ते से सिर्फ सलवार कमीज में ही नजर आएंगी। यहाँ की प्रिंसिपल का मानना है कि पैंट शर्ट पहनने वाली लड़कियों की सोच लड़कों जैसी हो जाती है। साथ ही पैंट शर्ट पहनने से लड़कियों के बच्चे पैदा करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। उनको PCOS जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हमने इस मामले में जब कॉलेज प्रशासन से बात करनी चाहिए तो कैमरे पर बात करने से मना कर दिया गया और कहा गया कि जो भी ड्रेस कोड या कैंटीन में बैठने का नया सिस्टम बना है उसके बारे में ऊपर की अथॉरिटीज को बता दिया गया है। कॉलेज प्रशासन इस बाबत मीडिया को कोई सफाई देना नहीं चाहता। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस फैसले के खिलाफ खड़ा हुआ है। नया फरमान वापस नहीं लिए जाने पर ABVP आंदोलन की धमकी दे रहा है। हमें एक सदी पीछे ले जा रहे हैं। एक्चुअली आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं और वहाँ पर ये सब होना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रिंसिपल के इस तुगलकी फरमान के पीछे सोच यही है कि लड़कियों के साथ कोई घटना घटित होती है तो लड़कियां ही जिम्मेदार होती हैं। छेड़छाड़ के लिए लड़कियों के कपड़े अपराधी हैं, न कि पुरुषों की मानसिकता। और जब ये सोच मुंबई जैसे शहर में स्थित कॉलेज की प्रिंसिपल की हो तो और ज्यादा हैरानी और दुख होता है। शिवांगी ठाकुर, मुंबई, आज तक। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह चुके हैं कि अच्छे दिनों की बात सिर्फ जुमला थी, लेकिन इस जुमले को दोहराना एक सब्जी वाले पर बहुत भारी पड़ गया। सब्जी सस्ती हो गई है, यह संदेश देने के लिए वो तेज आवाज लगाकर लोगों से कह रहा था कि अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन के जुमले को सुनकर वहां से गुजर रहा एक शख्स इतना तैश में आ गया कि उसने सब्जी वाले पर पत्थर दे मारा। 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, ले लो आलू, ले लो आलू, ले लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के वायदे को दोहराना उस्मानाबाद के सब्जी विक्रेता को काफी भारी पड़ गया। शिवाजी नारायणकर अपने ही घर के नीचे सब्जी का ठेला लगाते हैं। काफी दिनों के बाद आलू के दाम 10 रुपए किलो हुए थे, इसलिए उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाना शुरू किया कि अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि आलू 10 रुपए किलो हो गए हैं। ये तो सिर्फ अपने आलू बेचने के लिए अच्छे दिन चिल्ला रहे थे। पर वहीं पास में खड़े काशीनाथ देशमुख को अच्छे दिन का नारा सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ गया। आरोप है कि उसने सब्जी वाले नारायणकर के सिर पर पत्थर उठाकर दे मारा। त्या दिवशी मी बटाटे घेऊन गेलो होतो विक्रीसाठी गल्लीनं विक्री घेऊन गेल्यानंतर मी एक अच्छे दिन आहे म्हणून मी बोलत होतो। देशमुख ने नारायणकर को खूब भला बुरा भी कहा और PM मोदी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया। नारायणकर के सिर में 2 टांके आए हैं। आरोपी रिक्शा चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस्मानाबाद से गणेश जाधव और पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।